हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से जो है आपके लिए उत्तराखंड के और हिंदी के जीएस के टॉपिक जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है। तो आज जो है आज का टॉपिक है उत्तराखंड की पत्रकारिता। जो भी इसके मेन फैक्ट हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो उत्तराखंड में जैसे आप जानते हो कि पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो जॉन मैकिनन के समाचार पत्र द हिल से शुरू होती है। तो वहीं से हम इसमें बात करेंगे। ठीक है। किस टाइप से और क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, है ना। किसी भी देखो समाचार पत्र से अगर प्रश्न बनता है तो ज़्यादातर पूछते हैं कि कब स्टार्ट हुआ है ये, यानी कब इसकी शुरुआत हुई है और इसके संपादक कौन थे, है ना। इसके अलावा जो है ये कहाँ से निकाला जाता था या ये किस प्रकार का था, साप्ताहिक था, दैनिक था। इस प्रकार के प्रश्न इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मेनली तो पूछा जाएगा संपादक कौन है, यानी किसने निकाला और कब निकाला ये समाचार पत्र। तो हम बात कर रहे हैं द हिल से। ठीक है। इसे पूरे उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है और पहले गाजियाबाद से छपा था कुछ समय और फिर मसूरी से प्रकाशित हुआ। तो उत्तराखंड में तो मसूरी से ही ये प्रकाशित हुआ था। फिर इसका आपको याद रखना है कि 1842 से लेके ये कब तक छपा था, तो 1842 से लेके 1850 तक, यानी कि शुरुआत के 8 साल ये चला था और फिर इसको बंद कर दिया गया था बाद में 1860 में। ठीक है। किसने किया था? डॉक्टर स्मिथ ने। तो 1860 में इसको दोबारा से शुरू किया तो डॉक्टर स्मिथ ने किया है और फिर 1865 तक चलाया है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि द हिल्स का पुनः प्रकाशन किसने किया या द हिल्स का पुनः प्रकाशन कब हुआ है, तो तब आंसर हो जाएगा 1860 से 65। ठीक है। और पहला वाला जब चला है 1842 से 50 तक। तो समाचार पत्र वो एक ही है और 2 बार निकाला गया। ठीक है। बीच में बंद हो गया था। अब ये समाचार पत्र देखो, जो जॉन मैकिनन थे वो आयरिश थे, यानी आयरलैंड के थे। इस वजह से इसमें इस समाचार पत्र में आयरलैंड इंग्लैंड संघर्ष की भी बहुत चर्चा होती थी। ठीक है। जिस वजह से क्या है, जो अंग्रेज थे वो इस पत्र से खुश नहीं थे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि अगर हम सोच रहे हैं द हिल्स तो अंग्रेजों ने निकाला तो वो गलत है। ठीक है। ये अंग्रेजों के खिलाफ बात करने वाला एक पत्र था जिसमें आयरलैंड और इंग्लैंड के संघर्ष की चर्चा हुई थी। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रश्न भी आपको जरूर मिलेंगे इसमें जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। हो सकता है नहीं पढ़े होंगे और पढ़े भी होंगे तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा है अभी कल कनिष्ठ सहायक के लिए भी वैकेंसी निकली है जिसमें 20 दिसंबर तक आपको डेट दी गई है। ठीक है। 20 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए। उसमें थोड़ा सा सिलेबस जो है चेंज हुआ है। ठीक है। कौन सा सिलेबस है? जैसे विज्ञान को उसमें कर दिया गया है, विज्ञान और कंप्यूटर को कर दिया है 15 अंक, है ना। तो 4-5 नंबर का कंप्यूटर तो पहले भी आता था, तो यानी जो साइंस है वो 10 नंबर की ऐड हो चुकी है आपकी और उसके बदले उत्तराखंड कम हो गया है, समझ लो। ठीक है। विश्व का भूगोल हटा दिया है। हिंदी जो 20 की थी उसे 25 कर दिया है और उसके जो टॉपिक है वो कम कर दिए। हिंदी का पूरा सिलेबस होता था बड़ा, उसको अब 3-4 लाइन में उन्होंने कर दिया है। जैसे समास नहीं था तो समास कर दिया है, लेकिन जो साहित्य था उसको हटा दिया गया है। तो वो सिलेबस आप पूरा देख लेना। लेकिन जो आपके पुलिस के हैं और पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, उसमें आपका पुराना सिलेबस ही रहेगा जब जो विज्ञप्ति के साथ है, तो उसको आप उस हिसाब से पढ़ना। ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये वाला सिलेबस आपका आगे की परीक्षाओं के लिए रहेगा। हर परीक्षा के साथ आयोग सिलेबस भी देगा। तो आपका कनिष्ठ सहायक की परीक्षा जो है 5 मार्च को संभावित है, उसकी जो तिथि है, तो उस परीक्षा से ऐसा सिलेबस आना है। ठीक है। यानी कि फिलहाल जो आप पढ़ रहे हो वही पढ़ोगे और जब आपके ये वाले एग्जाम हो जाते हैं पुलिस पटवारी के, उसके बाद आप साइंस का पोर्शन भी पढ़ोगे, क्योंकि 10 नंबर है तो 10 नंबर काफ़ी होते हैं, है ना, मेरिट को बदलने के लिए। तो फिर आपको साइंस भी पढ़नी है। जो भी सिलेबस चेंज हुआ है, जो नया है वो पढ़ना है, जो हटा दिया गया है वो तो छोड़ना ही है ना। जैसे अभी तक आपने हिंदी के राइटर बड़े ध्यान से पढ़े होंगे और कई सारे टॉपिक है जो मैं देख रहा था उसमें नहीं है, जैसे अलंकार वगैरह। तो ये सब भी आप उसमें सिलेबस को ध्यान से देखना है और वो प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी रूम में उसको लगा लेना। ठीक है। जिसने ये कनिष्ठ सहायक का भी फॉर्म भरना है या उससे आगे वाले, है ना। तो हम बात करते हैं देखो अगले समाचार पत्र की अब। तो जॉन मैकिनन वाला हो गया 1842 से 50 और फिर 1860 से 65। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैफिस लाइट। ठीक है। मैफिस लाइट समाचार, तो ये जॉन लैंग ने 1845 यानी कि जब
द हिल्स आया उसके 3 साल बाद निकाला है, जॉन लैंग के द्वारा निकाला गया। तो याद रखना है मेफिस लाइट के संपादक कौन है, मिस्टर जॉन लैंग ने निकाला। और कहा जाता है कि 1857 में इंग्लिश मैन क्लब मसूरी में जब बैठक हुई है तो लॉर्ड डलहौजी ने मेफिस लाइट समाचार पत्र को साम्राज्य विरोधी कहा था। ठीक है, तो अगर डीप क्वेश्चन कभी बनता है इस प्रकार से बन सकता है। वैसे तो खैर ज़्यादातर प्रश्न तो सीधे सीधे पूछते हैं कि द हिल्स समाचार कब आया, मेफिस लाइट कब आया, किसने निकाला, लेकिन कभी इससे आगे प्रश्न बनता है तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड जो है अभी तो फिलहाल आपका पूरा 40 नंबर का ही आएगा, आगे की परीक्षाओं में लगभग वो 26-27 नंबर का उन्होंने उसको कर दिया है, तो थोड़ा पोर्शन उत्तराखंड का हट जाएगा और उसके बदले आपको दूसरी चीज़ पढ़नी है। मेफिस लाइट के जो संपादक हैं उनके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, जो मिस्टर जॉन लैंग है वो झांसी की रानी के वकील भी रहे थे। ठीक है, झांसी की रानी के वकील भी रहे। तो यही कारण है देखो कि झांसी की रानी ने तो अंग्रेजों के खिलाफ ही संघर्ष किया क्रांति में, और फिर जॉन लैंग उनके वकील क्यों हैं, क्योंकि ये सभी जो हम देख रहे हैं जैसे जॉन मैकिनन थे ये सभी आयरिश व्यक्ति हैं। ठीक है, आयरलैंड के। नेक्स्ट देख लेते हैं जो 1868 में समाचार पत्र निकला है कौन सा है, समय विनोद, और इसे हिंदी का पहला अखबार भी मानते हैं उत्तराखंड की भूमि से। तो जयदत्त जोशी ने निकाला और ये हिंदी और उर्दू में एक पाक्षिक पत्र था। ठीक है, पाक्षिक मतलब हो गया जो 15 दिन में निकलता है तो वो हो जाता है पाक्षिक पत्र। ठीक है, 7 दिन में साप्ताहिक, जैसे आपका अल्मोड़ा अखबार था ये साप्ताहिक था। ठीक है, और जो मासिक हो जाता है वो मासिक है 1 महीने में, तो वो पत्रिका हो जाती है फिर जो ज़्यादा समय में निकल रही है। तो इसका जो प्रकाशन है वो 10 साल के लिए ही किया गया था, यानी 1868 टू 1878। ठीक है, समय विनोद। तो याद रखना है हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तराखंड की भूमि से जयदत्त जोशी जी के द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट अखबार है और उत्तराखंड की राजनीति में भी काफ़ी स्थान रखता है आंदोलन के दौर में, तो यह है अल्मोड़ा अखबार जो एक साप्ताहिक अखबार था। तो 1871 में आप जानते हो बुद्धि वल्लभ पंत जो है इसके पहले संपादक थे, और इसके संपादक जो हैं वो बहुत सारे व्यक्ति रहे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बनता है कि कौन कौन इसके संपादक रहे या कौन नहीं रहे। तो इस टाइप से जरूर क्वेश्चन बन सकता है, आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ठीक है, बुद्धि वल्लभ पंत पहले हैं, इसके बाद सदानंद सनवाल, इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, विष्णुदत्त जोशी, और बाद में बद्रीदत्त पांडे भी इसके संपादक रहे। जो बद्रीदत्त पांडे हैं वो 1913 में इसके संपादक बने थे। ठीक है, याद रखना है बद्रीदत्त पांडे, क्योंकि कुमाऊं की राजनीति में एक सबसे महत्वपूर्ण नाम में से एक है, पूछ सकते हैं कि वो अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने, तो 1913 में। फिर आ जाते हैं इसी समाचार पत्र में जब कुली बेगार प्रथा और जंगलात नीति के लिए विरोध में लेख छापे गए 14 जुलाई 1913 को। ठीक है, तो डिप्टी कमिश्नर लोमस ने जो है इस अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया इन्होंने। और इसी अखबार में 1918 में भालू शाही नाम से कविता भी छापी गई थी जिसमें निंदा की गई थी सरकार के यानी ब्रिटिश कमिश्नरी के काम की। 1918 में ही अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और इसके बाद आपको पता है शक्ति समाचार शुरू हुआ। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद पुरुषार्थ नामक समाचार पत्र ने छापा था एक गोली के 3 शिकार, मुर्गी, कुली और अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो एक पूरा आपका मैं रिवीजन अभी इस वाले में करवा रहा हूँ और एक एक ऐसे में टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, एक दिन मैं उसमें बनाऊँगा जैसे आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, है ना। ये वीडियो पेपर में भी आया था ना, रेड कॉलर जॉब्स, ठीक है, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, ये आपने नॉर्मल पढ़ाई होगा लुसेंट के अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था वाले पहले पेज में। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्या क्या टाइप के क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया तो क्या है अब अक्टूबर में 18 अक्टूबर 1918 को ही विजयदशमी के दिन से शक्ति समाचार पत्र को शुरू किया गया और देशभक्त प्रेस से इसको छापा गया है 1918 में। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अल्मोड़ा अखबार को जब बंद किया गया तो इसको किस नाम से आगे निकाला गया। ठीक है, जब किसी अखबार पे अंग्रेज प्रतिबंध लगाते थे तो उसी समाचार पत्र को आगे कंटिन्यू किया जाता था लेकिन नाम बदल कर। ठीक है, क्योंकि उस सेम नेम से फिर उस अखबार को कंटिन्यू नहीं रख सकते क्योंकि उस पर प्रतिबंध लग चुका है, जुर्माना लग चुका है, और जुर्माने की राशि भी ऐसी रखी जाती थी ताकि वो व्यक्ति न दे सके। ठीक है, इसके बाद जो है
एक अखबार और है 1872 में मसूरी से नॉर्थम और कॉलमैन ने निकाला था मसूरी सीजन, जो कि केवल 2 साल चला था। नॉर्थम और कॉलमैन ने मसूरी सीजन नामक अखबार भी निकाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं टिहरी की रियासत में भी एक महत्वपूर्ण समाचार निकाला गया था, समाचार पत्र, जो कि उसका नाम था रियासत टिहरी गढ़वाल। इसमें ज़्यादातर जो है जो भी टिहरी रियासत के नियम कानून है जनता के लिए बनाए हुए या कर हैं, उनकी जानकारी ही इसमें दी जाती थी। तो ये पूछ लेंगे किसके समय निकाला गया। ये एक पाक्षिक पत्र था जो 1901 में निकाला है। अब आपको याद होगा कि 1901 में टिहरी रियासत के राजा उस समय कौन है, तो हैं कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह के समय निकाला है रियासत टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट की बात करते हैं गढ़वाल समाचार। ठीक है, गढ़वाल समाचार के बारे में पूछें कब आया, तो 1902 में आया है और गिरजादत्त नैथानी ने इसका प्रकाशन किया है। तो लैंसडाउन से एक मासिक पत्र है। ठीक है, लैंसडाउन से निकला हुआ एक मासिक पत्र है गढ़वाल समाचार। पूछ सकते हैं ये गढ़वाल समाचार किस भाषा में निकाला गया। ठीक है, जैसे गढ़वाली दे देंगे, संस्कृत, हिंदी, तो ये हिंदी का है। ठीक है, गढ़वाल समाचार हिंदी का है और गढ़वाली है गढ़वाली का, वो आगे आएगा अभी। तो गढ़वाल में इसलिए पत्रकारिता के जनक भी गिरिजादत्त को बोल दिया जाता है। और ज़्यादा समय ये गढ़वाल समाचार नहीं प्रकाशित हो सका, 2 साल में ही आर्थिक कारणों से इसको बंद कर दिया गया। यानी जब समाचार पत्र जो छापा जा रहा है उसको छापने का कॉस्ट वगैरह इतनी आ रही है या समस्याएं आ रही हैं कि उसको आर्थिक कारण से बंद करना पड़ा। 1912 में गिरजादत्त नैथानी ने दुगड्डा से इस अखबार को पुनः निकाला और इसमें अंग्रेजों के अत्याचार और सामाजिक समस्याओं को भी मुद्दा बनाया था। ठीक है, यानी गढ़वाल समाचार 1902 से 4 तक निकला और फिर 4 से 12 तक ये बंद रहा, 12 में पुनः निकला है। नेक्स्ट आ जाते हैं गढ़वाली। ठीक है, अगला अखबार कौन सा है, गढ़वाली, और ये गढ़वाली भाषा का ही है। जैसे गढ़वाल तो है वो दुगड्डा से प्रकाशित हुआ और ये वाला हुआ था देहरादून से, तो गढ़वाली का याद रखना है, ये देहरादून से प्रकाशित हुआ है। पहले ये पाक्षिक था, फिर इसको साप्ताहिक बना दिया गया और फिर अंत में फिर पाक्षिक कर दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये पाक्षिक भी रहा, साप्ताहिक भी रहा, फिर पाक्षिक हो गया। ठीक है, इसके संपादक भी यही थे गिरजादत्त नैथानी, और विशंबरदत्त चंदोला ने इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस अखबार को निकालने में। ठीक है, गढ़वाली तो याद रखना है 1905 देहरादून से, और पाक्षिक भी रहा, साप्ताहिक हुआ, फिर पाक्षिक हो गया था समाचार पत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन जो अखबार था ये भी देहरादून से निकाला गया 1910 में। ठीक है, और इसके जो संपादक थे वो थे बुलाकी राम। तो याद रखना है कॉस्मोपॉलिटन एक अंग्रेजी साप्ताहिक था। ठीक है, अंग्रेजी साप्ताहिक जो देहरादून से बुलाकी राम ने निकाला। तो एक आपका जो है रिवीजन हो जाएगा इसमें। और जो भी मैं बनाता हूँ देखो इसमें यूट्यूब में, वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें ज़्यादा मैं करता नहीं उसमें। ठीक है, यानी जो भी आपका होगा वो उसमें आपका एक तरीके से क्विक रिवीजन होगा। जैसे अभी तक आप देख रहे हो कि भाई 13 मिनट बने हैं, तो उसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं निर्बल सेवक पत्र। तो ये भी साप्ताहिक था और राजा महेंद्र प्रताप ने देहरादून से 1913 में निकाला है। ठीक है, निर्बल सेवक। तो ज़्यादातर को ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता रखे हैं, खैर हमारे ऑफलाइन वगैरह या ऑनलाइन में, जिसके पास नहीं भी है तो वो बता सकता है, उसको भी क्वेश्चन जो है उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि लिखना है आपको तो आप सुन के भी लिख सकते हो या फिर पीडीएफ आपको दी जाएगी। आगे देखते हैं विशाल कीर्ति समाचार। तो पौड़ी गढ़वाल की बद्री केदार प्रेस से 1913 में ही इसको छापा गया ब्रह्मानंद थपलियाल ने। ठीक है, विशाल कीर्ति। नेक्स्ट है पुरुषार्थ समाचार। ठीक है, पुरुषार्थ जो है कहाँ से था, गिरजादत्त नैथानी के द्वारा दुगड्डा से इसको छापा गया है। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट अखबार है तरुण कुमाऊं। ठीक है, तरुण कुमाऊं जो समाचार पत्र है इसकी तुलना जो है ये मेजनी जो था इटली में, उसके यंग इटली पत्र से की जाती है। जैसे यंग इटली है वैसे तरुण कुमाऊं, तो वहीं से इसकी थीम ली गई थी। पूछ सकते हैं कि कौन सा समाचार पत्र जो है इटली के समाचार पत्र यंग इटली से प्रभावित है, तो ये हो जाएगा तरुण कुमाऊं। 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने निकाला और एक साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, मुकुंदी लाल ने निकाला है साप्ताहिक पत्र तरुण कुमाऊं। ठीक है, लैंसडाउन से।
अच्छा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे अभी पीछे अखबार हमने बताया था कि कौन से अखबार ने कन्या व्यापार के बारे में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। तो ये गढ़वाली समाचार पत्र ने ही कन्या व्यापार यानी दुर्व्यापार जो होता है, अभी आपके संविधान में जो है अनुच्छेद 23 के अंदर है, मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाई गई है। ठीक है, तो उसी पहले क्या है कि पैसे दे के भी कन्याओं को खरीद लेते थे। ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। कन्या व्यापार पर प्रमुखता से खबर छापी थी गढ़वाली समाचार ने। और जो गढ़वाल के दानवीर है घनानंद खंडूरी, उन्होंने गढ़वाली पत्र के लिए वित्तीय सहयोग भी प्रदान किया था। ठीक है, गढ़वाली पत्र के लिए वित्तीय सहयोग दिया घनानंद खंडूरी ने, और उसने कन्या व्यापार पर भी इस अखबार ने आवाज उठाई। तो ये सब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई कर्म भूमि। ठीक है, ग्रुप सी का एक एग्जाम में जो कि खनिज विभाग का पेपर था, वो खनिज मुहर्रिर, तो उसके बारे में वहाँ पे पूछा था। कर्म भूमि पत्र है 1939 में भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया ने निकाला है। ठीक है, ये जो अखबार है 1942 में इसको प्रतिबंध लगा और 1952 में दोबारा से फिर निकाला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न थोड़ा सा डीप बन जाता है कि ये अखबार फिर कब से कब तक चला दो। ज़्यादातर संभावना तो यही रहेगी कि सामान्य प्रश्न ही पूछे जाएं। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखो मेरिट होती है। डीप क्वेश्चन आएगा तो मेरिट आपकी 60-65 होगी, वरना 70-75 तक भी रह सकती है। तो प्रश्नों के लेवल पर ही मेरिट का जो है अनुमान लगाया जाता है। तो प्रश्न कैसे भी रखे, बस आपने पढ़ा है तो आपका उसी में सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो फिर मेरिट कैसी भी रहे। अगर कोई सोचते हैं कि इस बार कितनी रहेगी, तो ये तो कोई नहीं बता सकता। ठीक है, ये अगर कोई गैस कर रहा है कि इस बार मेरिट कितनी रहेगी, ये वही बात हो गई जैसे कोई आपको बोले कि कल सपने में मैं क्या देखूंगा। ठीक है, अभी कल तो सपना आएगा, अभी पहले कैसे बता दें। तो मेरिट पहले कभी भी डिस्कस नहीं हो सकती। उसका पूरा लेवल क्या होता है, पेपर किस स्तर का है। अगर बहुत आसान है तो देखो 80-90 क्रॉस भी हो जाती है, लेकिन जहाँ पेपर टफ होते हैं थोड़ा, वहाँ पे क्या है, मेरिट काफ़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो औसतन हर बच्चे का वो क्वेश्चन गलत होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हादी ए आजम। 1936 में इकबाल सिद्दीकी ने इसको निकाला, और ये उत्तराखंड की पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका मानी जाती है, हादी ए। ठीक है, हादी ए आजम, इकबाल सिद्दीकी, याद रखना है इसको नाम। तो नाम से पता लग रहा है आपको, उर्दू नाम ही है और उर्दू धार्मिक पत्रिका है। अगला आ गया हितैषी पत्र किसका है, तो पीताम्बर पीताम्बर दत्त पसबोला के द्वारा 1936 में निकाला गया। ठीक है, इस पत्र ने सत्ता का समर्थन किया, यानी कि इस पत्र ने उल्टा काम किया है ना, जो कमिश्नरी का साथ दिया, और इसीलिए इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। जो उनके गुण गाएगा तो उनकी उपाधि मिलेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं मसूरी एडवर्टाइजर। ठीक है, मैकागॉन, KF मैकागॉन ने 1942 में निकाला, यानी कि द हिल्स के 100 साल बाद निकला है। मसूरी से ही मसूरी एडवर्टाइजर, इसको इस तरह याद कर लेना आप। ठीक है, द हिल्स के 100 साल पूरे हुए तो एडवर्टाइजर निकाला, और इसमें ज़्यादातर ऐड वगैरह ही होते थे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला है, एडवर्टाइजर। ये 5 साल यानी भारत की आज़ादी तक छपा कोलिडी प्रिंटिंग प्रेस से, मसूरी एडवर्टाइजर। नेक्स्ट आ जाते हैं युगवाणी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 यानी भारत की आज़ादी का जो ऐतिहासिक दिन है, उसी दिन इसको निकाला गया युगवाणी। और ये जो है पत्रिका आज भी निकल रही है, आप कहीं से भी, देहरादून से कहीं से भी खरीद सकते हो युगवाणी पत्र। और किसने इसको निकाला था, ठीक है, भगवती प्रसाद पांथरी का मुख्य योगदान इसमें रहा है। ठीक है, देहरादून से। उस समय ये काशी विद्यापीठ के प्राचार्य भी थे, और इसकी तुलना जो है लेनिन के पत्र इस तरह से की जाती है ना, जैसे तरुण कुमाऊं का हमने बताया यंग इटली से तुलना करते हैं, तो यहाँ पे लेनिन के इस तरह पत्र से तुलना करते हैं जो है युगवाणी की। तो ये याद रखना है। और युगवाणी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि 1947 से ये पत्र जो है साप्ताहिक रहा, और 2001 से इसको मासिक कर दिया गया। ठीक है, तो 2001 से और अभी तक चल रहा है ये, तो मासिक पत्र है युगवाणी। तो इतनी डिटेल आपको इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस 2-4 पत्र अब बचे हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर हम जो है कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए कुछ ना कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आता रहूँगा, है ना। जिस दिन कोई छोटे टॉपिक होंगे तो उस दिन 5-10 मिनट का ही बनेगा, और कभी कभी
20 मिनट 30 मिनट का भी हो सकता है, ठीक है, जिस हिसाब से उसमें कंटेंट होगा। नेक्स्ट है देखो स्वाधीन प्रजा, ठीक है, पत्र क्या है, स्वाधीन प्रजा पत्र किसने निकाला, तो मोहन जोशी ने 1930 में निकाला। और इस पत्र के लिए बारे में इंपॉर्टेंट बातें पूछी जा सकती है कि सबसे ज़्यादा जो जमानत यानी कि जो जुर्माना लगाया गया तो वो स्वाधीन प्रजा पर ही लगाया गया था। 6,000 रुपये का जुर्माना इस पर